नरेंद्र सोनी, आप ही के साथ शुरुआत करेंगे। अब तक आपकी पार्टी पर कई तरह के आरोप लगते थे कि ये तो रटी रटाई स्क्रिप्ट है कि अरविंद केजरीवाल जाते हैं किसी टाउन हॉल पे और वहां पर कोई उनको इनवाइट कर देता है कि जी आइए आप हमारे घर पर खाना खाने के लिए आइए, और वो चले जाते हैं। लेकिन इस बार जो है वो स्क्रिप्ट थोड़ी सी रिवर्स हो गई। नहीं देखिए, ये तो हम तो कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिस सबको करनी चाहिए, सारे नेताओं को करनी चाहिए। और सिर्फ आप जो दलितों के घर जाके खाना खाने का जो आज तक राजनीति चलती रही है, तो कभी दलितों को भी अपने घर पे बुलाएं। बराबरी तो तभी हुई। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो आज शुरुआत की है, ये ऐतिहासिक है। ये बहुत वर्षों पहले होना चाहिए था। और सिर्फ बात खाने तक नहीं रहनी चाहिए, बात जो शिक्षा की होनी चाहिए कि आप दलितों का स्तर इतना उठाएं, शिक्षा से दलितों का जो स्तर है वो सुधरेगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की हमेशा यही सीख रही सबके लिए, और यही प्रयास रहा कि दलित समाज पढ़े लिखे आगे बढ़े और सरकार उनको पढ़ने लिखने के अवसर प्रदान करे, ताकि वो भी समाज की अग्रणी पंक्ति में आकर खड़े हो सकें। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी दोनों काम कर रहे हैं। एक तो खाना खाना ये एक छोटी बात ये हो सकती है, लेकिन ये पूरे समाज को, पूरे देश को और पूरी राजनीति को एक संदेश देने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है कि बराबरी तब आएगी जब सिर्फ आप दलितों के घर खाना खाने नहीं जाएंगे, बल्कि उनको भी अपने यहाँ बुलाएंगे। ऐसे रिश्ते बनेंगे, समाज में समरसता आएगी, भाईचारा बंधुत्व की भावना बढ़ेगी, देश में प्रेम की भावना बढ़ेगी। और शिक्षा का स्तर जिसकी बात लगातार आम आदमी पार्टी करती रही है, शिक्षा के मॉडल की बात करती रही, शिक्षा से दलितों के स्तर में सुधार आएगा और वो भी समाज की अग्रणी पंक्ति में आकर खड़े हो पाएंगे। गुजरात आज मुझे लगता है कि गुजरात के लोगों को आज तक कोई ऑप्शन नहीं था। 27 वर्षों से जिस तरह से गुजरात में लोगों को ठगने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ना रोजगार है, ना सड़कें हैं, ना स्कूल है, ना अस्पताल हैं। ये हालात हैं आज गुजरात के। और इसी नकली मॉडल के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सरकार बनाई और इसको झूठ फैला करके अपने पूंजीपति दोस्तों के माध्यम से इसको प्रचार प्रसार किया। हमने दिल्ली में अगर किया है स्कूलों में काम, तो देश का सारा मीडिया देख रहा है ना, सब कैमरा लेके आए, देखें। पंजाब के मीडिया ने भी देखा, सबने देखा। हम दिखाने को तैयार हैं, हम छाती ठोक के कह रहे हैं हमने स्कूलों में काम किया इसलिए हमें वोट करिए। हम छाती नरेंद्र ठोक जी, के कह क्योंकि रहे हैं अभी हमने आपने अस्पतालों गुजरात में। का जिक्र किया, अभी आपने गुजरात जी का जिक्र किया और आपने कहा कि गुजरात में बीजेपी से लोग परेशान हैं, और आप ये कह रहे हैं कि गुजरात में तो आप सरकार बनाने की बात करते हैं, आप दावा यही करते हैं कि गुजरात में दिसंबर में आप लोग सरकार बना लेंगे। अभी ये डिस्कशन हो रहा है, उससे पहले थोड़ी देर पहले मैं जिग्नेश मेवानी से बात कर रही थी, दिल्ली तक पर उनके साथ चर्चा कर रहे थे, तो मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आम आदमी पार्टी को आप लोग मान रहे हैं कि वो इस वक्त चुनाव में आप लोगों को टक्कर देने वाली है। तो उनका जो कहना था वो ये था कि आम आदमी पार्टी का जो चुनावी कैंपेन है वो सिर्फ सोशल मीडिया और ट्विटर पर ही चल रहा है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। तो एक तरफ जो सत्ता में काबिज है भारतीय जनता पार्टी, जिसको हराना असल मुद्दा है, बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस भी आपको कंसिडर नहीं कर रही है गुजरात में। देखिए, अब पार्टियां कंसीडर करती हैं कि नहीं करती हैं ये एक अलग बात है और ये मुद्दा होना भी नहीं चाहिए। बात यह है कि जनता कंसीडर करती है कि नहीं करती है। और हम जनता के सामने अपने काम लेकर के जा रहे हैं, जो हमने दिल्ली में किए, जो हमने पंजाब में किए। पंजाब में अब शुरुआत हो चुकी है, पंजाब में 6 महीनों में अच्छा रिजल्ट सरकार ने दिया है। तो हम अपने कामों को लेकर गुजरात में हर घर पहुंच रहे हैं। अब मैं कोई दावा ठीक है, नहीं कर रहा हूं, लेकिन चलिए वो समय ओपनिंग बताएगा। कमेंट है। कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, जब चुनाव होगा तो जनता तय कर लेगी क्या करना है। ठीक है, ये ओपनिंग